Hello बच्चों, let's read the following question. A resistance of R ohm draws current from a potentiometer as shown in the figure. रेजिस्टेंस है R ओम का जो कि पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रॉ करता है जैसे हमें फिगर में शो किया गया है. द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस R नॉट ओम. पोटेंशियोमीटर का जो ये वाला वायर है उसका टोटल रेजिस्टेंस R नॉट ओम है. A voltage V supplied to the potentiometer. V वोल्टेज पोटेंशियोमीटर को हम सप्लाई कर रहे हैं. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R. R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. When the sliding contact is in the middle of the potentiometer. अगर जो sliding contact है वो कहाँ पे हो? In the middle of the potentiometer हो. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ वायर के. लेंथ ऑफ वायर के हम उसको क्या कंसिडर करते होते हैं? प्रोपोर्शनल कंसिडर करते हैं. सेकंड इसमें हम कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे? सपोज हमारे पास हमने रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है. रजिस्टर्स आर इन सीरीज. हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स हैं इस तरीके से. ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर हो गया R1 और यहाँ पे हमने सेकंड रजिस्टर लगाया है R2. तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली R1 एंड R2 का सम होगा. थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जब हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में होते हैं. रजिस्टर्स आर इन पैरेलल. अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कैसे? तरह से ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने पैरेलल में क्या लगा दिया? R2 लगा दिया. तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R वो किसके इक्वल होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होगा. एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है. V here denotes potential, I here denotes current. I जो है वो करंट को डिनोट करता है एंड R here denotes रेजिस्टेंस. R रेजिस्टेंस को डिनोट करता है. अब हमें जो फिगर दिया है हम उसको रीड्रॉ कर लेते हैं. ये पोटेंशियोमीटर का वायर, इसमें हमारे पास R नॉट जो रेजिस्टेंस है टोटल इस वायर का वो शो किया है. ये पॉइंट है, ये C पॉइंट है. इसके साथ यहाँ पे इस पोजीशन पे एक रजिस्टर अटैच है. ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हो गया. इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना दिया है? R दिया है. और यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? वोल्टेज V अप्लाई किया है. अब अगर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मिडल में होगा तो सपोज हम यहाँ पे B पॉइंट पे ले लेते हैं. तो A से लेके B तक एंड B से लेके C तक टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल का हाफ हो जाएगा. क्योंकि मिडल में होने का मीन्स क्या है? जो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो B से C तक के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में स्टडी किया कि जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसका रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. तो दोनों जो हमारे पास पोर्शन बनेंगे A से B तक, B से C तक, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा. अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम D और ये वाला पॉइंट हम E कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर हम A B की बात करें एंड हम किसकी बात करें? DE की बात करें तो A से लेके B तक ये हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया? R0/2 हो गया. DE कैसे अटैच है? यहाँ पे इस तरीके से अटैच है. ये हमारे पास कांटेक्ट बन रहे हैं. ये DE जो है वो R है. तो वी कैन सी दैट जो R0/2 एंड R हैं ये दोनों क्या बन रहे हैं? हमारे पास पैरेलल में बन रहे हैं. दीज टू आर इन द पैरेलल. तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लेट अस से वो R1 है. तो 1/R1 जो है वो किसके इक्वल होगा? 1/R प्लस 1/R0/2 के इक्वल हो जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/R1 will be equals to 1/R plus 2 by क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम. तो यहाँ से हमारे पास 1/R1 किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा? R इंटू R0. नीचे हमारे पास आ जाएगा R इंटू R0. ऊपर क्या चला जाएगा? R0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2R, विच मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है वो हो गया
r इंटू आर नॉट अपॉन में क्या हो गया 2r प्लस आर नॉट हो गया। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम a से c तक की बात करें तो a से c के बिटवीन हमारे पास क्या बनेगा, कितना रेजिस्टेंस बनेगा। अब a b एंड d e हमें कंबाइंड क्या देंगे, r1 देंगे। तो जो सर्किट होगा उसको हम यहाँ पे, ये सपोज a पॉइंट है, अब उसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये तो सपोज हमारे पास r1 हो गया, इनका इक्विवेलेंट b पॉइंट तक, B पॉइंट से यहाँ तक C पॉइंट तक हमारे पास रेजिस्टेंस हमने देखा कितना था, R0/2 था। तो अब यहाँ पे टू रेजिस्टर्स जो है वो हमारे पास सीरीज में बन रहे हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, लेट अस से उसको हम R2 से डिनोट कर रहे हैं, तो R2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R0/2 हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द पोटेंशियोमीटर, करंट फ्लो करेगा थ्रू द पोटेंशियोमीटर, लेट अस से उसको हम I से डिनोट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, कितना हमने वोल्टेज सप्लाई किया डिवाइड बाय टोटल जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो कितना है, दैट इज R2, वो R2 है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, हमारे पास कितना है, दैट इज R1 प्लस R0/2 के इक्वल है। और वी कैन राइट दैट I इज इक्वल्स टू 2v, एलसीएम ले लेंगे हम नीचे, तो नीचे 2r1 प्लस r0 रह जाएगा एंड 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है, A से लेके B पॉइंट तक जो हमने इक्विवेलेंट निकाला वो R1 निकाला, एंड जो B से लेके C तक हमारे पास रेजिस्टेंस है वो R0/2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेट अस से हमारे पास V1 पोटेंशियल आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है, V2 आ रहा है। तो अगर हमें V1 निकालना है, क्योंकि जो V1 होगा वो R1 एंड R सेम, इन दोनों के क्रॉस हमारे पास सेम जो होगा वो अपीयर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है R1 हमारे पास। तो V1 किसके इक्वल होगा, फ्रॉम ओहम्स लॉ I इंटू R1 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट that potential V1 जो होगा that will be I into R1 होगा। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यहाँ पे यूज कर लेंगे, यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम यहाँ पे यूज करेंगे अब। सो V1 will be equals to I का वैल्यू कितना है 2V अपॉन 2R1 प्लस R0 है, साथ में हमारे पास R1 आ गया, ये हमने सेकंड इक्वेशन यूज किया। अब फर्स्ट इक्वेशन यूज करके यहाँ पे R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो V1 विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो गया, 2V एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय 2 इंटू R1 था, तो 2 इंटू R1 कितना है, R इंटू R0 अपॉन में हमारे पास क्या था 2R प्लस R0, प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या था R0 इंटू R1 था, तो R1 का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, R इंटू R0 अपॉन में 2R प्लस R0 था। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेती हैं। सो V1 विल बी इक्वल्स टू 2V अपॉन में हमारे पास क्या चला गया 2R इंटू R0 प्लस R0 इंटू 2R प्लस R0 हम कर देंगे, ये हमने एलसीएम ले लिया किसका 2R प्लस R0 का, ये एक टर्म है हमारे पास, साथ में यहाँ पे क्या है R इंटू R0 अपॉन में 2R प्लस R0 है। तो नीचे से जो 2R प्लस R0 है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से V1 का वैल्यू क्या बन गया 2 इंटू V इंटू R इंटू R0 अपॉन में क्या आ गया 2R इंटू R0 प्लस 2R इंटू R0 प्लस R0 का स्क्वायर हो गया। नीचे से R0 को हम कॉमन निकालेंगे, सो जो V1 होगा दैट विल बी 2V इंटू R इंटू R0 अपॉन, यहाँ पे हमने R0 को कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को हम ऐड कर देते हैं, तो 4R रह जाएगा इनसाइड, क्योंकि R0 हम कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस लास्ट टर्म में से R0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा R0 रह जाएगा, R0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो V1 के लिए एक्सप्रेशन आ गया 2VR अपॉन 4R प्लस R0। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.